देखते हैं रोग और जीवाणु के बारे में। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने देखा मानव शरीर के बारे में, विटामिन के बारे में, और आज हम देखेंगे किसके बारे में, रोग और जीवाणु के बारे में। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए एड्स रोग किसके कारण होता है। ठीक है, तो एड्स किसके कारण होता है, HIV वायरस के कारण होता है। ठीक है, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, और अगला देखते हैं डेंगू किसके कारण होता है। ठीक, डेंगू किसके कारण होता है, तो डेंगू जो है एडीज मच्छर, मादा प्रजाति की जो एडीज मच्छर होती है उसके काटने से डेंगू फैलता है। ठीक है, और डेंगू फैलता कैसे है, तो जब कोई संक्रमित मच्छर, ठीक है, संक्रमित मच्छर मतलब किसी व्यक्ति को समझ लीजिए डेंगू हुआ है और उसको वो काटता है और काटने के बाद जाके किसी स्वस्थ मनुष्य को काट देता है, तो एक दूसरे से क्या करता है, एक संक्रमित मच्छर एक दूसरे व्यक्ति को भी फैला देता है, स्वस्थ आदमी को भी फैला देता है, लेकिन किसी व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलता है ये। ठीक है, ये संक्रमित मच्छर के द्वारा ही फैलता है। और कौन से मच्छर के द्वारा, तो एडीज मच्छर जो कि मादा प्रजाति की होती है उनसे फैलता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, डेंगू में जो है ज्यादातर बुखार आता है, थकान रहती है, कमजोरी रहती है, प्लेटलेट्स डाउन होता है, काफी तरह की परेशानियां आती है इसमें। ठीक है, आइए देखते हैं मलेरिया किसके कारण होता है। ठीक, मलेरिया किसके कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी। ठीक है, प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है जो कि संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक, ये किससे होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी से जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक, मलेरिया में भी यही होता है, संक्रमण फैलाने का यही तरीका है, मच्छर द्वारा ही फैलता है। ठीक है, तो संक्रमित मच्छर जब किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो ये भी फैलता है। ठीक, अब आइए तपेदिक या टीबी कैसे फैलता है। दोस्तों मैंने ये जो सारे क्वेश्चन टेकल किए हैं ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए तपेदिक या टीबी कैसे फैलता है। तो टीबी कैसे फैलता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है ये। ठीक है, यह हवा के माध्यम से खांसने, छींकने और बोलने में जो थूक निकलता है, या आदमी गाना गाता है, बोलता है, कुछ भी करता है, तो अगर संक्रमित व्यक्ति है तो उससे किस में चले जाते हैं, वायरस दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं। ये इस तरह के अगर संक्रमित व्यक्ति है तो उनको ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं और इसके वायरस हवा में जब फैलते हैं, ठीक है, तो हवा से किसी स्वस्थ मनुष्य के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। टीबी में एक चीज और है, ठीक है, क्या है कि अगर मान लीजिए टीबी कभी कभी किसी को हो जाता है तो पता भी नहीं चलता है कि उसको टीबी हो गया है। ठीक है, तो इसकी वजह है कि अगर उसके इम्यून सिस्टम अच्छा है, ठीक है, तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, लेकिन अगर व्यक्ति कमजोर है, दुबला पतला अगर कमजोर व्यक्ति है, अगर उसको टीबी हो जाता है तो उसको काफी प्रभावित करता है। ठीक है, उसके तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। ठीक, और खासतौर से फेफड़ों में नुकसान पहुंचाता है, श्वसन क्रिया उसकी प्रभावित होती है। ठीक, तो इसलिए संक्रमित व्यक्ति से कभी भी अगर इस तरह की परेशानी हो, कोई व्यक्ति संक्रमित हो तो उससे दूर रहे, उससे बच के रहे। मार्केट में अगर जाएं जहां ज्यादा भीड़ भाड़ हो तो मास्क वगैरह का प्रयोग आप कर सकते हैं प्रिकॉशन के तौर पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पोलियो कैसे होता है। तो पोलियो भी पोलियो वायरस के कारण होता है। ठीक है, ये भी पोलियो वायरस की वजह से फैलता है और ये किस चीज को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे क्या मांसपेशियां कमजोर होती हैं और लकवा जैसी शिकायत देखने को मिलती है, जैसे अंग कोई भी शिथिल हो जाता है, काम नहीं करता है, पैरालिसिस हो जाता है। देखे हैं ना आप लोग, पोलियो जिसको बोलते हैं, लकवा, उसको लकवा मार दिया ऐसा आप बोलते हैं। ठीक, अब आइए कॉलरा कैसे होता है, कॉलरा कैसे फैलता है। ठीक है, तो कॉलरा जो है विब्रियो कॉलरे नामक बैक्टीरिया से होता है। कॉलरा कैसे होता है, विब्रियो कॉलरे नामक बैक्टीरिया से फैलता है और ये दूषित जल और भोजन से फैलता है। ठीक है, अगर आप दूषित जल, गंदा पानी पीते हैं या गंदा खाना खाते हैं तो उसकी वजह से आपको फैलता है। ठीक है, या गंदे व्यक्ति, मतलब इस तरह से जो संक्रमित व्यक्ति है अगर उसके मलमूत्र के संपर्क में कहीं आते हैं तो भी आपको फैलता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जब आपको अगर कॉलरा हो जाता है तो नमक और पानी की आपके शरीर में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक, तो ठीक है,
तो चेचक कैसे होता है? वेरियोल वायरस के कारण होता है, ठीक है। चेचक कैसे होता है? वेरियोल वायरस के कारण। और इसमें क्या होता है? लाल लाल दाने निकल जाते हैं पानी भरे हाथ पे, ठीक है, दिखते हैं लाल लाल से, जिसको देवी जी बोलते हैं। गांव की भाषा में हम लोग देवी जी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं। लेकिन चेचक में क्या होता है? लाल लाल दाने निकल जाते हैं, बुखार रहते हैं, शरीर टूटता है, मतलब हरासमेंट बोलते हैं उसको, ठीक है, हरासमेंट जैसा लगता है। तो ये सब समस्याएं रहती हैं। और ये क्या है? एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो खांसने और छींकने से भी फैलता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला, रेबीज। रेबीज कैसे फैलता है? तो रेबीज वायरस से रेबीज फैलता है। और ये किसमें पाया जाता है? संक्रमित जानवरों के लार में पाया जाता है, जैसे कुत्ता हो गया, लोमड़ी हो गया, चमगादड़ हो गया और रैकून, ठीक है, इन जानवरों के लार में पाया जाता है। इसकी वजह से अगर ये किसी को काटते हैं, खरोचते हैं, नाखून मारते हैं, ठीक है, तो उससे क्या रहता है? नाखून से नहीं, काटने और खरोचने से, मुंह से ही दांत जब तक लगाएंगे नहीं, लार प्रवेश करेगा नहीं आपके शरीर में, तब तक जो है कि इससे आप संक्रमित नहीं होंगे, ठीक है। और अगला क्या है? कुष्ठ रोग, ठीक है। कुष्ठ रोग कैसे होता है? तो ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? त्वचा, श्वसन पथ और आपके इसको नसों को क्या करता है? ये प्रभावित करता है, ठीक है। स्किन पर धब्बे, कुष्ठ रोग जो भी पीड़ित व्यक्ति होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें स्किन पे क्या हो जाते हैं? धब्बे धब्बे हो जाते हैं, सफेद सफेद, ठीक है। और सुन्नता जैसी समस्या इसमें पाई जाती है, हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं और संवेदन जो है कि कम हो जाएगा, मतलब किसी चीज को महसूस करने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। संवेदन और स्पर्श करने की, जैसे कुछ जैसे कोई काटता है, दबाता है, कुछ भी करता है, तो उस चीज को आप महसूस नहीं कर पाते हो, ये इसको शिथिलता या सुन्नता बोल सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा कैसे होता है? तो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से इन्फ्लुएंजा फैलता है। और ये क्या होती है? नाक, कान और गले की समस्या होती है, ठीक है, गले में खराश, ठीक है। जैसे मान लीजिए नाक, कान और गले के फेफड़ों को प्रभावित करने होते हैं, इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, ठीक है। और ये भी क्या करती है? खांसने और छींकने से फैलती है, ठीक। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल आरसी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए डेली ला सकूं। मैंने कोशिश किया है कि जितने भी अब तक मैंने टॉपिक कराए हैं रोग और जीवाणु से, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज्यादा विस्तार से नहीं पूछता है। मैं जितना टॉपिक करा दिया हूं, लगभग इन सभी टॉपिकों में से ही क्वेश्चन आपको देता है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आरसी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली देखने के लिए मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।